आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में असर्शन एंड रीजन दो स्टेटमेंट्स गिवन हैं। हमें फाइंड आउट करना है इन स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो सबसे पहले असर्शन वाली स्टेटमेंट की स्टडी हम कर लेते हैं। उसमें बोला गया है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन इन टर्सरी हैलाइड ग्रेटर देन सेकेंडरी हैलाइड ग्रेटर प्राइमरी हैलाइड। तो SN1 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर हमें गिवन है। SN1 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या गिवन है कि जो टर्सरी हैलाइड है, टर्सरी हैलाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। टर्सरी हैलाइड ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर है सेकेंडरी हैलाइड, फिर है प्राइमरी हैलाइड। तो ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। रीज़न करेक्ट होने का क्या है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं SN1 मैकेनिज्म के बारे में। SN1 क्या है, एक यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये कैसे प्रोसीड होता है, ये होता है हमारे पास टू स्टेप मैकेनिज्म। ठीक है, टू स्टेप मैकेनिज्म हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट स्टेप होती है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। एंड सेकेंड स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड स्टेप में होता है न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन। किस तरीके से प्रोसीड होता है ये समझ लेते हैं हम एक एग्जाम्पल से। तो इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो टर्सरी हैलाइड, तो टर्सरी हैलाइड में किस तरीके से कंसिडर कर लेते हैं, कार्बन, यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे भी एल्काइल ग्रुप जुड़ा है और यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप जुड़ा है। तीनों क्या है, मिथाइल ग्रुप। और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन है ये कौन से कार्बन के साथ जुड़ा है, टर्सरी कार्बन के साथ। तो इस हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे, टर्सरी हैलाइड। इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, टर्सरी हैलाइड। ठीक है, अब इसको अगर मैं SN1 मैकेनिज्म से प्रोसीड करती हूँ तो SN1 मैकेनिज्म कैसे होगा, सपोज कीजिएगा इसकी रिएक्शन मुझे KOH के साथ करवानी है। तो KOH में न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन सा है, OH नेगेटिव। अब ये SN1 से अगर प्रोसीड होगा तो SN1 से प्रोसीड होगा तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। तो Cl नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ से रिलीज होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन यानी कि C पॉजिटिव, CH3 एंड CH3। ठीक है, तो ये बन गया कार्बोकेटाइन। अब ये जो कार्बोकेटाइन बना है, ये कार्बोकेटाइन कौन सा है, टर्सरी कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होगा। अब न्यूक्लियोफाइल कौन सा था यहाँ पे, OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव का यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन गया, ये कार्बन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ये CH3 और यहाँ पे क्या जुड़ गया, OH। ये प्रोडक्ट बन गया। तो यहाँ पे जो रिएक्टिविटी है हैलाइड्स की वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है कार्बोकेटाइन पे। ये कार्बोकेटाइन जैसा बनेगा तो टर्सरी कार्बोकेटाइन जो है वो मोर स्टेबल होता है देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। इसका रीजन भी हम डिस्कस करेंगे। तो टर्सरी कार्बोकेटाइन क्या बन गया, देखिए ये CH3, यहाँ पे CH2 और H, इस तरीके से मैं लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये टर्सरी कार्बोकेटाइन बन गया। अब सेकेंडरी कार्बोकेटाइन को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो ये CH3, यहाँ पे क्या जुड़ा है, CH3 और ये हाइड्रोजन। ठीक है, और प्राइमरी कार्बोकेटाइन की अगर मैं बात करती हूँ तो एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा है और दो क्या होंगे, हाइड्रोजन। तो ये है हमारे पास टर्सरी कार्बोकेटाइन, ये है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और ये है प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अब टर्सरी कार्बोकेटाइन को हमने ज्यादा स्टेबल क्यों बोल दिया, इसका रीजन मैं आपको डिस्कस करूंगी अभी। टर्सरी कार्बोकेटाइन में हाइपर कॉन्जुगेटिव जो स्ट्रक्चर बनेंगे, कितनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, 3, 6 एंड 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6, तो यहाँ पे बनेंगे 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है,
और यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। जितनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से ये कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है। तो टर्सरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। अब जो कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है वो SN1 के रेट भी उतने ही ज़्यादा शो करेगा। तो यहाँ पे ये जो ऑर्डर है ये करेक्ट है। इसके बाद है रिएक्शन फॉलोज कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म। SN1 रिएक्शन जो है वो कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म फॉलो करता है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और क्योंकि वो कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म फॉलो करता है इसलिए ये जो ऑर्डर है रिएक्टिविटी का SN1 रिएक्शन के ड्यूरिंग ये करेक्ट है कि टर्सरी हैलाइड ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। तो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और साथ साथ जो रीजन है वो असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन 1। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।